हेलो हाय। वेलकम बैक आदि ऑफिशियल ब्लॉग। आज का आदि ऑफिशियल ब्लॉग का आज का ऐसे ही एक विषय है कि आप उस चीज को सुनकर और गुरु रहस्य को जानकर उसको सीख कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। एक आध्यात्मिक जगत में योग संदर्भ में एक क्रियाएं आया है जिसे परकाय प्रवेश कहते हैं। पर परकाय प्रवेश योगी महात्माओं और सन्यासियों के लिए बहुत ही अहम क्रियाएं हैं। ये पुरातन सनातन धर्म का यौगिक ऐसी क्रियाएं हैं जो कि महात्मा योगी सन्यासी लोग अपने चेतन अपने प्राण को दूसरे में प्रतिष्ठित कर दूसरे में प्रवेश कर इस क्रिया को संपन्न करते हैं। पर परकाय प्रवेश के विषय में एक बार आचार्य शंकराचार्य जी कोई राजा के शरीर में गए थे और गृहस्थ धर्म की गृहस्थ की ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने राजा के मरे हुए शरीर में प्रवेश कर गृहस्थ धर्म का ज्ञान प्राप्त किए थे। परकाय प्रवेश ऐसे ही योगी महात्माओं के लिए सबसे उच्चतम से उच्चतम क्रियाएं हैं जो अपने मन को कंट्रोल में करके इस क्रिया को जो संपन्न करना सीख गया वही आदमी वही योगी वही सन्यासी लोग परकाय प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे साधारण आदमी साधारण मनुष्यों के लिए एक क्रियाएं एक सुनने मात्र का है कि ये उनका योगी सन्यासियों के लिए ही ये सब उपयुक्त अर्थात होते हैं, क्योंकि ऐसी सी क्रियाएं जो क्रियाएं होते हैं योग दर्शन किताब में होते हैं कि आपको विश्वास करना आज के डेट में बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन सनातन धर्म में पुरातन तत्व के गूढ़ रहस्य के किताब में बुक्स में ये सब कुछ परमात्मा का वेद पुराणों में ये सब अंकित है, जिससे आपको योगी सन्यासियों द्वारा ट्रांसलेट करके अर्थ बैठा के अर्थ समझ के उस क्रियाओं को करके परमात्मा को प्राप्त करते हैं, परकाय प्रवेश करते हैं कराते हैं। ऐसे ये सब क्रियाएं किताब को देखकर आपको सुनी 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 सुनाई बातों को सुनकर ये क्रियाएं कभी न करनी चाहिए, क्योंकि ये क्रियाएं बिना
गुरु का, बिना पथ प्रदर्शक का, बिना साधु महात्मा का, जिन्होंने योगी सन्यासियों के लिए आम बात है, वही लोग उसके समझ से ही आप इस क्रियाएं को कर सकते हैं और करवा सकते हैं, ताकि ये प्रकाय प्रवेश का जानकारी अच्छी तरह से हो जाए। और होता है, क्योंकि आज के डेट में इंटरनेट के ज़माने में मोबाइल वगैरह में, यूट्यूब में, फेसबुक में अनेकों तरह के ऐसे ऐसे क्रियाएं सुनकर, कहकर, गाकर, जानकारी करके एक इस क्रिया को इसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो अच्छे पथ प्रदर्शक गुरु महात्माओं के संसर्ग में जाकर उनसे अपना स्वभाव से, कर्म से, वचन से, गुरु महात्माओं की सेवा से एक करुणामयी भाव से उससे महात्माओं के पास जाकर उनके समक्ष साष्टांग प्रणाम कर, दंडवत कर, इस क्रिया को एक अच्छे शिष्य के भांति कुछ दिन सेवा करके आप इस क्रियाओं के अच्छे महात्मा थे, अच्छे अच्छे महात्माओं से, योगी सन्यासियों से एक क्रियाओं को संपन्न कर सकते हैं, ताकि इस क्रिया के विषय में आपको जानकारी मिलते रहे। क्रियाएं तो यौगिक जगत में बहुत बहुत अनेकों तरह के हैं। जैसे आवागमन क्रियाएं, वायु गमन क्रियाएं, अष्टसिद्धि नौ निधियों का क्रियाएं, ये सब शुद्ध सात्विक महात्माओं के पास ही ऐसे ऐसे ज्ञान के भंडार होते हैं, जो उनके समक्ष सारी सिद्धियां हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। इसलिए ऐसी सी आदि ऑफिशियल ब्लॉग में इस गुण रहस्यों को बताने का काम करता हूँ और कर रहा हूँ, और आगे भी करता रहूँगा। इसलिए आप लोग हमारे वीडियो को सुनकर, देखकर लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपकी लाइक कमेंट सब्सक्राइब से हमारे आंतरिक मोटिवेशन बढ़ता रहे, और ऐसे ऐसे अच्छे से अच्छे वीडियो आपके समक्ष बनाने का प्रयत्न करता रहूँगा और आपके समक्ष लाता रहूँगा। और विशेष रूप से क्या कहा जा सकता है कि हमारी जो बोलने में त्रुटि हो, गलतियां हों, वो हमें कर्म बल से हमें माफ़ कर देंगे, ताकि ये आवाज़ कभी कभी कुछ गलतियां आ जाए, इसलिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। ऐसे हम उन साधु महात्माओं का, योगी सन्यासों का दैनिक और आत्मिक हम उनको चरण वंदना, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं,
और जितना भी देवी देवता रहे सभी कोटि देवी देवता को हमारे तरफ से साष्टांग प्रणाम रहेगा, दंडवत रहेगा, ताकि उनका आशीर्वाद हम पर बरसता रहे। क्योंकि ऐसी सूक्ष्म जगत की बातें हैं, ये सब क्रियाएं हैं कि बिना उन लोगों की सहायता के बिना हमारी क्रियाएं आगे नहीं बढ़ सकता है। कोई भी चीज़ ऐसी क्रियाएं हम रहस्यमयी बातों को, रहस्यमयी रास्ते को, रहस्यमयी चीज़ों को यदि जो हम जानकारी करना चाहें, यदि जो हम उसको सीखना चाहें, तब बिना उनकी प्रेरणा से, बिना उन शुद्ध आत्माओं के प्रेरणा से, जोगी महात्माओं के अच्छे गुरु प्रदर्शन से बिना ये सब क्रियाएं संपन्न नहीं हो सकते हैं। संपन्न उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से होते हैं जो वो इनकी जानकारी हो, उस गुरु रहस्य को, उस गुण रहस्य को जानकारी हो। वही आदमी, वही महात्मा, वही गुरु, वही योगी सन्यासी बता सकते हैं कि जिनके विषय में सही ढंग से निगेटिव पॉजिटिव पॉइंटों को जानकारी करके और शिष्य के समक्ष दिल खोलकर आत्मा के सही गहराइयों में डुबकी लगाकर उस चीज को हम लोगों को बता सकते हैं। बशर्ते उनका एक यही एक शर्त है कि अपने भाव भंगिमा से, अपने सेवा शुश्रूषा से उन लोगों को जरूर पसंद करें और उनसे कर्मबद्ध से सीखें, उनके नज़दीक जाएं और उनके लिए टाइम दें कि इस कलिकाल के युग में ऐसी क्रियाएं बहुत मिलना बहुत मुश्किल होते हैं। जो आज के डेट में जो दिल खोल कर दे रहे हैं, उन महात्माओं के पास जाकर आप ऐसी क्रियाओं को संपन्न करा सकते हैं। जैसे एस्ट्रल ट्रैवल, ओम श्रीमद गुरुदेव जी, हरिओम महाराज जी जो यूट्यूब पर बताते हैं, हम उनके विषय में देखा हूँ, सुना हूँ, कुछ अपने अनुभव को किया हूँ। उनके बताए मार्ग पर कुछ नियम धर्म थोड़ा कर रहा हूँ, जिससे हमको अनुभव ऐसा होता है कि वो ऐसे महात्माएं हैं जो एस्ट्रल ट्रेवल्स, आत्म साक्षात्कार और परकाय प्रवेश, ये सब क्रियाएं ईटीसी और अनेकों क्रियाएं ऐसे ऐसी ब्रह्मांड विखंडन, ऐसे हजारों क्रियाएं उनके पास है। आप वहाँ जाकर उनसे सीख सकते हैं। क्रियाएं ऐसे ऐसे होते हैं कि आपको लोग विश्वास न करेंगे कि ब्रह्मांड विखंडन के विषय में कहा जाता है कि उस ब्रह्मांड को, क्रिया को यदि जो करते हैं, सीखते हैं, तो उनके नज़दीक जाना ही पड़ेगा और उनसे दीक्षा लेकर, शिक्षा लेकर इस क्रिया को संपन्न आप लोग कर सकते हैं। विशेष रूप से हम क्या कह सकते हैं, आप लोग एक बार उनके नज़दीक जाके विजिट करें और इस क्रिया को संपन्न करके आप आत्म साक्षात्कार अपनी कल्याण जरूर कर सकते हैं। विशेष रूप से क्रियाएं तो अनेकों है, क्योंकि जो भी सनातन धर्म से ग्रंथ वगैरह से निकला हुआ है, जैसे जितना भी वेद हैं, पुराण हैं, ये सब है, उसी क्रियाएं से ये सब ज्ञान की बातें निकलता है
जो क्रियाएं की बातें निकालता है, ताकि लोगों तक पहुँचे साधु महात्माओं का ये सही सही ये मार्ग अच्छे अच्छे आत्माओं के पास रहे और आदमी के पास रहे जो शुद्ध विचारधारा से हैं, जो शाकाहार सात्विक विचारों का से रहते हैं, आहार विहार सही, खान पान सही ढंग से करते हैं और मांसाहारियों को छोड़कर बाकी सात्विक जीवन जीते हैं। उनके लिए एक सुनहरा अवसर है, मौका है, आप वहाँ जा सकते हैं। जाकर उनसे इस क्रियाओं को सीख सकते हैं, कर सकते हैं और करवा सकते हैं। उस सदगुरु महाराज जी से मैं आग्रह करता हूँ कि अभी जो कभी भी हमारे वीडियो को चैनल को देखें तो हम आपसे क्षमा प्रार्थी क्षमा मांगता हूँ कि आप से बिना परमिशन के ही हम आपके विषय में कुछ क्रियाएं के विषय में आपके विषय में कुछ बोला हूँ, कहा हूँ, इसलिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं और मांगता हूँ आप हमको क्षम कर दें। विशेष रूप से हम जरूर आपके समक्ष आएंगे और आपसे शिष्यता प्राप्त करेंगे और इस क्रियाओं को संपन्न करेंगे। ऐसे आदि ऑफिशियल ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है और अभी हम अपने आदि ऑफिशियल को बंद कर रहा हूँ, इसलिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव शंकर जी, जय सनातन धर्म की, नमः शिवाय।